व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि लोगों को आपके चरित्र के बारे में क्या पता चल रहा है। बेसिकली उन्हें आपके चरित्र में क्या बदलाव दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। आप जब कभी भी इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही बता दूं, सारे ज़ोडिक साइन के लिए है, सो किसी भी जाति धर्म के लोग इसे देख सकते हैं। मेल फीमेल सभी पर अप्लाई होगी। सो चलिए रीडिंग को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो सब्सक्राइबर है या फिर मेरे जो व्यूअर्स हैं, लोग उनके चरित्र के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या उन्हें पता चल रहा है, क्या नई चीजें। फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि देखो, बहुत सारी चीजें, जो चरित्र होता है, कैरेक्टर कहते हैं उसे, कई बार कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें होती है जिसे हम खुद भी नोटिस नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको खुद में पता होंगी, और हो सकता है कि कुछ चीजें आपको नहीं भी पता हो, आपने खुद में नहीं भी नोटिस किया हो। देन वो सारी चीजें भी यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि आखिर कौन से बदलाव की बात हो रही है, क्या ऐसे चरित्र में आपके बदलाव आए हैं जो लोगों के बीच में चर्चा के विषय बने हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड ले लूं, जस्टिस। फर्स्ट कार्ड हमारे यहाँ पर आया जस्टिस, जजमेंट। ओके, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Wands, 7 of Pentacles, Knight of Swords, one more last card, Strength. ओके, जरूरत होगी तो हम और भी कार्ड्स यहाँ पर लेंगे, बट अभी के लिए इनफ है। चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक यही था कि लोग आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके चरित्र के बारे में, जो बदलाव हुआ है आपके चरित्र में, कैरेक्टर में, क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, क्या बातचीत चल रही है उनकी, ये यहाँ पर हमें जानना है। तो जो सबसे पहली बात आई है आपके बारे में, ओके, कि लोगों के बीच में जो चर्चा का विषय बना हुआ है ना आपके कैरेक्टर को लेकर के, कि लोग आपकी बातों को, ठीक है, आप अगर सबसे पहले पास्ट की एनर्जी देखी जाए, पास्ट में आप किस तरह के पर्सन थे, तो मुझे यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड पर जो हिट हुआ है वो हुआ है कि लोग जो है आपकी बातों को बहुत ज्यादा पहले सीरियस नहीं लेते थे। ठीक है, आप उनके नजर में आपकी बातें बहुत ज्यादा वैल्यू वाली नहीं रहती थी। आपने कुछ कहा, आपने कोई डिसीजन अगर अपना बताया, ठीक है, लोगों के बीच में, या आप कुछ कर भी रहे हो, तो आपके किए गए काम को उतनी सराहना नहीं मिलती थी, उतनी बातें आपके बारे में नहीं की जाती थी, या फिर आपने जो भी काम किया उसको उतनी वैल्यू नहीं मिलती थी। कहीं ना कहीं लोग आपको, अगर सीधे तौर पर, मोटे तौर पर कहा जाए, तो लोग आपको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। ठीक है, आपने कुछ अगर कोई स्टेप लिया है, कोई कोई काम किया है, तो लोग जो है उस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिसिएट नहीं करना, आपकी बातों को ज्यादा वैल्यू नहीं करना, आपको सीरियसली नहीं लेना, ऐसी, ठीक है, मजाकिया टाइप का एक पर्सन। ठीक है, जो लोगों के बीच में अवधारणा थी कि ये पर्सन कहते हैं ना, नथिंग, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, ये अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है, ऐसे ऐसे परसेप्शन बने हुए थे लोगों के दिल दिमाग में कि ये कुछ भी नहीं कर सकता अपने जीवन में। ठीक है, आपको जो लोगों ने देखा कि आप, हो सकता है बहुत चिल माइंड के पर्सन रहे हो। ठीक है, मेल फीमेल हो अपने हिसाब से आप देख लेना। अब हो सकता है कि बहुत ही चिल माइंड के पर्सन हो, आपको लोगों ने बहुत दुख में भी जो है बहुत मुस्कुराते हुए देखा, बहुत हंसते हुए, मतलब दुख है पर आपने बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि कुछ अगर दुख आया, प्रॉब्लम आई, तो लोग बहुत ज्यादा रोना धोना या
बहुत ज्यादा सेंटिमेंट हो जाना, ऐसा ऐसी एनर्जी में लोगों ने आपको नहीं देखा। कभी कोई परेशानी भी आ रही है फिर भी देख रहे हैं कि सेम टू सेम है। तो मतलब लोगों को लगा कि यार इसको जिंदगी को लेके ये पर्सन सीरियस है ही नहीं, ये बंदा ये बंदी अपने जीवन को लेकर के सीरियस है ही नहीं। पता नहीं ये क्या करेगा आगे अपने जीवन में, पता नहीं कैसे इसकी जिंदगी की जो रेलगाड़ी है वो आगे बढ़ेगी, पता नहीं ये अपने जीवन में कुछ कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत सारे जो चीजें हैं, ठीक है, जहां तक फाइनेंस की बात है तो इस मामले में भी हो सकता है कि आप बहुत बार बहुत चीजें जो है स्टार्ट करते हो फिर उसको बीच में ही अटका के छोड़ देते हो। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में देखो वो सारी चीजें जो है ना स्टेप वाइज आती चली गई। हो सकता है कि आप कहीं कुछ काम भी अगर कर रहे हो तो आपने उसको सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, कहीं किसी चीज में अगर आप इन्वॉल्व हुए उसको भी आपने अधूरे में ही छोड़ दिया। तो लोगों को लगा कि धीरे धीरे कि ये पर्सन जो है वो नथिंग है, कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में, कुछ भी नहीं होगा इसका, कुछ भी नहीं इसका बन पाएगा। ठीक है, ना तो किसी काम को करने के लिए इसके पास स्ट्रेंथ है, ना ही किसी काम को करने के लिए इसके पास जो है इतना इंटेलेक्चुअल पावर है, तार्किक क्षमता जो होती है, बौद्धिक क्षमता जो होती है, ना इतना दिमाग है। अगर मतलब एक बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो ना इसके पास इतना दिमाग है। इस तरह के पर्सन आपको मानते थे। ओके, सो अब देखो ट्विस्ट कहां पर आया। ये तो पहले की एनर्जी थी, बट अब क्या है कि ट्विस्ट यहीं पर आ गया कि लोगों ने तो कुछ परसेप्शन बना लिया। लोगों के दिल दिमाग में तो आपके कैरेक्टर को लेकर के जो है ये बातें आ गई कि आप ऐसे ही हो। एक एक मन में आपके लिए एक इमेज क्रिएट कर दिया गया। देखो चरित्र किसे कहते हैं? व्यक्तित्व एक होता है पर्सन में, व्यक्तित्व एक होता है चरित्र, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। पर्सनैलिटी वो होता है जैसा हम अपने आप को ढालते हैं, जैसा हम अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं डे बाय डे, तो पर्सनैलिटी को निखारते हैं। ठीक है, और कैरेक्टर वो होता है जो हम बाय बर्थ लेकर के आते हैं। ठीक है, बाय बर्थ वो आपके जीन में ही है, और कहीं ना कहीं वो जो चीजें आपके जीन में थी वो चीजें ही अब कहीं ना कहीं आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रहे हो। तो लोगों के अंदर जो है ना खलबली मच गई। लोगों के अंदर ये बात करने का एक मुद्दा बन गया कि क्या हो गया अचानक से, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, लोग ये नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने तो आपको देखो बहुत डीपली लोग नहीं सोचते हैं, सोचते हैं कि हाँ बस ऐसा है, ऐसा है और ऐसा ये नहीं कर सकता अपने जीवन में। बट क्या था ना कि वो चीजें आपके जीन में थी, वो चीजें आप बाय बर्थ लेकर के आए हो। ठीक है, अब क्या क्या लेकर के आए हो वो हम यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को आपके बारे में ये पता चला है कि आप काफी ज्यादा अब अपने जीवन को लेकर के बहुत ही ज्यादा ज्यादा जो है जजमेंटल हो चुके हो। ठीक है, अब जजमेंटल कैसे हो चुके हो कि पहले जो है आप चीजों को बहुत ही ज्यादा डीपली सोच समझ के किसी काम में ना तो इन्वेस्ट करते थे, अपने टाइम को मतलब बर्बाद करना, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर कोई काम कर रहे हो तो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, स्टडी कर रहे हो तो ठीक से नहीं करना, मतलब हर एक एक्सपेक्टेशन से कुछ ना कुछ बिगाड़ते ही रहना, ऐसी थी। बट अब क्या है कि अब उन्हें दिख रहा है कि आप में सडनली कुछ चेंज आया है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अब आप क्या है कि खुद को जस्टिस दे रहे हो। अब क्या है कि खुद को जस्टिस देने लगे हो। अब आपकी एनर्जी ऐसी आ गई है कि आप अपने टाइम को, अपने इमोशन को, अपने प्यार को बहुत ही सोच समझ करके खर्च कर रहे हो। ठीक है, काफी ज्यादा सावधान, काफी ज्यादा सतर्क हो गए हो। बिकॉज ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि आपको काफी रिग्रेट भी है कहीं ना कहीं। देखो जजमेंट का कार्ड भी साथ में है, सो कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट है, पछतावा है कि आपने जो है अपने जीवन के कई साल, कई बरस जो है आपने अपने ऐसे लापरवाही में निकाल दिए। ठीक है, आपने अपने जीवन को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, अब आपके जीवन में वो चीजें जो है वो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन एक डिवाइन पावर के साथ ही होती है। ठीक है, एक डिवाइन पावर जब हमारे सपोर्ट में आता है तो वो चीजें हमारे अंदर बदलाव करती है। तो आपके जीवन में अब क्या है, जस्टिस एंड जजमेंट। ठीक है, आपके लिए जो होना चाहिए था, जो आपके लिए बेहतर था, वो चीजें अब आपके जीवन में आ रही है। बट अब लोगों को आपके चरित्र के बारे में पता चल रहा है कि आप काफी ज्यादा बदल चुके हो। मैंने पहले कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन है, कार्ड्स ही देखो वैसे ही आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बदलाव आ गया। आपकी खुद की जिंदगी ने ही खुद अपने जीवन से जजमेंट मांगा कि नहीं, मेरे साथ मैंने ये कैरेक्टर लेकर के मैं पैदा नहीं हुआ या मैं पैदा नहीं हुई हूँ, तो मेरा जो ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है, वो मुझे चाहिए।
वो अब मुझे ट्रांसफॉर्म होना है उस चीज में, अब मुझे तब्दील होना है। आप काफी ज्यादा बदल चुके हो, ठीक है, पहले की तरह इंसान आप अब नहीं रहे। अब आप सबसे एक्टिव फॉर्म में आते हुए दिख रहे हो, जो आपका सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म था, ठीक है, उसमें अब आते हुए दिख रहे हो लोगों को। ऐसा पर्सन जो अपने गोल को लेकर के बहुत ही ज्यादा अब सतर्क हो चुका है। आपके जीवन में जो आपका लक्ष्य है वो ही अब आपके जीवन में बहुत बड़ा आपके लिए, मतलब कहते हैं ना कि एक लक्ष्य बन चुका है आपके जीवन में, आपका गोल क्लियर हो चुका है। इतने दिन तक आप भटकते रहते थे, आपको सही क्लैरिटी नहीं थी, बट अब आपको पता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आपको जीवन में और क्या करना है। तो लोग देख रहे हैं कि अरे इसका नजरिया तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है, ये पहले कहीं कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उन सब चीजों को सीरियसली नहीं लेना। अपने टाइम को आप बर्बाद करते थे, खुद पर खर्च करने के बजाय आप फैमिली को वो टाइम ज्यादा देते थे, ठीक है, फैमिली में, रिलेशन में अपने समय को बहुत ज्यादा बर्बाद किया है आपने। तो अब लोगों को ये चीज दिख रही है कि नहीं, इस बंदे में तो सडनली चेंज आया है, ये बंदी तो अब सडनली चेंज कर चुकी है। अब इसका फोकस जो है वो अपने, जो आप लक्ष्य से भटके हुए थे, वो अब आपने अपना फोकस जो है अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया है। सो यहाँ पर क्या है कि अब 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब आपने चीजों को जकड़ा है, अब आपने चीजों को पकड़ा है, जो आपका लक्ष्य था ना, उन चीजों को अब आप अपने पास पकड़ करके रखना चाहते हो। अब उस चीज से आप बाहर नहीं उस चीज को जाने देना चाहते हो। आपके करियर की ही बात है, अगर बेसिकली आप बहुत लोगों के लिए उनके करियर की ही बात है, कि अब जो आपके चरित्र के बारे में बात हो रही है कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने खुद के लिए जीने के लिए अब तैयार हो। जीवन में आपने बहुत अपना समय जो है वो लोगों के नजर में है कि बहुत बर्बाद किया है, ठीक है, बट अब जो है आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा सचेत हुए हुए दिख रहे हो, ठीक है, अपनी एक नई छवि, अपनी एक नई इमेज आप बना रहे हो, समाज में आपका भी अस्तित्व है, ये आप अपना एक अस्तित्व बनाने में लगे हो, ठीक है। लोग देखो, लोग किसी को पिता के नाम से जानते हैं, पति के नाम से जानते हैं, बेटे के नाम से जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जीवन में जिनकी खुद की, अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है। देखो, वो चीजें तो हमें मिलती ही है विरासत में, कि पिता के नाम से जानेंगे, पति के नाम से जानेंगे, बेटे के नाम से जान रहे हैं, बट अब आपको ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि नहीं, मुझे मेरे नाम से भी लोग जाने, मैंने इस जीवन में क्या हासिल किया है वो मुझे अब हासिल करना है, मुझे अपने जीवन में अपना लक्ष्य बनाना है। और जिसके लिए देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो आपके अंदर जो है ना वो साहस, जो साहस आप में कहीं विलुप्त था, कहीं दिख नहीं रहा था, वो जो चिंगारी थी वो कहीं बुझी हुई सी थी। चिंगारी तो थी, बाय बर्थ आप वो चिंगारी लेकर के पैदा हुए, पर वो चिंगारी जो है ना वो भड़की नहीं थी, ठीक है, वो चिंगारी कहीं ना कहीं दबी हुई सी थी। तो अब जो है, अब आपके अंदर वो साहस दिख रहा है कि आपको अपने जीवन में कुछ पाना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ जीना है, अपना नाम कमाना है, अपने भविष्य को सुधारने के रास्ते पर आप चल पड़े हो, ऐसा लोगों को दिख रहा है, लोगों को ऐसा पता चल रहा है। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ ऐसी भी इंट्यूशन आ रही है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर के बड़े बड़े प्लान्स भी अब बना रहे हो, ठीक है, बड़े बड़े प्लान्स भी अब बनाने लगे हो अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने व्यक्तित्व को सुधार भी रहे हो, ठीक है, जो इमेज आपकी बन चुकी थी पहले, उस इमेज से बहुत ही डिफरेंट अब इमेज में आप लोगों को खुद ही दिखाई दे रहे हो। जैसे ही आप अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने टाइम के प्रति, आप जैसे ही अपने इमोशन के प्रति सीरियस हुए हो, लोगों को आपके अंदर जो है एक रॉयल पर्सनैलिटी दिखना स्टार्ट हो चुकी है। अब लोगों के बीच में ये एक मतलब बहुत हलचल वाला एक मुद्दा बन चुका है कि इसके अंदर तो बहुत बड़ा बदलाव अचानक से कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे ये इंसान इतना बदल गया, हमने तो कुछ और ही सोचा था, ये पर्सन तो कुछ और ही दिखता है। बहुत सारी बातें यहाँ पर आ रही है, ओके। और आप जो प्लान्स बना रहे हो, ठीक है, प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हो अपने जीवन को मतलब आगे की दिशा में बढ़ाने के लिए, और सिर्फ बना ही नहीं रहे हो, उसके लिए सीरियसली मेहनत भी कर रहे हो, उसके लिए सीरियसली आप मेहनत में भी लगे हुए, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो बहुत ही सीरियसली, बहुत ही मेहनत से आप उसे संवारने में भी लगे हुए हो, ओके। अब आप में वो स्ट्रेंथ आ चुका है जिसे कोई नहीं रोक सकता। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बिल्कुल देख रहे हो ये पर्सन
घोड़े पर कितनी तेजी से, कितनी रफ्तार से बढ़े जा रहा है आगे अपने लक्ष्य के प्रति। अब आप अपने लक्ष्य के प्रति इतने ही सीरियस हो, इतने ही सजग हो कि आपको जीवन में क्या चाहिए, ये चीजें लेकर के आप बिल्कुल अब दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देखना चाहते। अब अपनी मंजिल से आप भटकना नहीं चाहते हो, ये लोगों को अब दिखने लगा है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है आपके अंदर के भटकाव को। ठीक है, लोगों ने आपके अंदर में जो वो बच्चे वाली जो कैरेक्टर है, एक चंचल बच्चा, एक नटखट बच्चा जो एक चीज एक समय पर एक जगह नहीं टिकता, वो लोगों ने आपको देखा है। और अचानक से इतनी सारी तब्दीली जो आपके अंदर आ रही है, यही चर्चा के विषय बन गई। लोगों के बीच में यही आपके चरित्र के बारे में, जो आपके चरित्र में जो बदलाव आया है, इसके बारे में अब लोग बात करने लगे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर है कि अब आप काफी ज्यादा जो है आगे जाने वाले भी हो, देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं। सो यहाँ पर ये भी बात सही है कि अब आपने जो रास्ता चुना है ना, वो मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आपने बहुत ही सही रास्ता चुना है। इस बार आपकी एनर्जी भी बहुत ही फोकस्ड है, अपने लक्ष्य के प्रति है, और ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि इस बार आप सक्सेस ही करोगे अपने जीवन में, आप अपने जीवन में आगे ही बढ़ते जाओगे। ठीक है, क्योंकि जो मेन लक्ष्य था आपके जीवन का, वो आपके अंदर भवक चुका है। मेन लक्ष्य जो आपको चाहिए था अपने जीवन में, जो स्पार्क चाहिए था आपको अपने जीवन में, वो आपको अब मिल चुका है। तो अब आप तो रुकने वाले नहीं हो, ऐसे कार्ड्स बता रहे कि अब तो आप रुकने वाले नहीं हो। ओके, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अब आप अपना ध्यान जो है ना अपने करियर पर लगा रहे हो। बहुत ज्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो आप अपना जो ध्यान है ना वो आप अपने करियर पर लगा रहे हो। फालतू का समय जो होता है ना, वो ना तो बर्बाद कर रहे हो। अब लोगों को ये पता चल रहा है कि पहले आप जैसे नासमझी वाली जिंदगी जी रहे थे, ठीक है, वो इंसान अब आप नहीं रहे। बिकॉज आप ऐसे इंसान थे जिसमें लोगों को ज्यादा इमेच्योर एनर्जी दिखती थी। ठीक है, मतलब बहुत समझदार इंसान तो नहीं बोल सकते, ऐसा ऐसा लोगों की नजर में था कि आप समझदार तो नहीं हो। ओके, इमेच्योर एनर्जी दिखती थी, बचपना दिखता था, साथ ही भावनाओं में बढ़ने वाले इंसान थे आप, भावनाओं के साथ इमोशनल, अपने समय को, अपनी इमोशन को आप रिश्तों में ही खर्च कर देते थे। तो यहाँ पर, और साथ ही साथ एक और चीज है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो गीवर वाली एनर्जी भी थी आपकी। ओके, मतलब आप अपने इमोशन को, आप अपने टाइम को किसी के ऊपर खर्च कर देते थे। देखो, जब एक चीज समझने वाली होती है कि एक, कहते हैं ना कि लोगों को जब कोई चीज बड़ी मेहनत से मिले ना, या बड़ी खुशामद से मिले, तो उस चीज की कीमत होती है। ठीक है, बट कुछ चीजें जब उनको बिना मांगे मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं होती। ठीक है, तो आप जो हो, आप एक गिवर के नेचर में थे। अगर किसी ने कोई काम कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया कि हाँ ये कर देना, वो कर देना, अपना टाइम, अपना इमोशन, तो आप बिना सोचे समझे, क्योंकि बाय नेचर आप गिवर की एनर्जी में हो, तो आप उनकी मदद कर देते थे। ठीक है, बिना मांगे सलाह दे देना, या फिर आपको लग रहा है भले ही सामने वाले पर्सन ने आपकी हेल्प नहीं मांगी, पर फिर भी आप उनकी मदद कर देते थे। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों ने इस वजह से आपका काफी ज्यादा फायदा भी उठाया है। ये चीजें आप नोटिस करना, आपको ये चीजें महसूस होंगी कि लोगों ने आपके इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा जो है यूज भी किया है। आपकी जो ये क्वालिटी थी ना, इसको बहुत ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया, कि आपकी इस मासूमियत का फायदा बहुत से लोगों ने उठाया। आपने दिल खोल करके अपना समय, अपना प्यार लोगों पर लुटाया है। ठीक है, बट लोगों ने उसकी कदर नहीं की। ठीक है, उसके बदले लोगों ने आपको यूजलेस इंसान की तरह ही समझना स्टार्ट कर दिया। पहले तो स्टार्ट में नहीं बोला, कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बाद में धीरे धीरे आपको भी ये चीज रियलाइज हो गई कि आपके साथ उन लोगों का ऐसा ही बिहेवियर है, आपको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ओके, और देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब जो है, अब आपके
जीवन में, आपके चरित्र में जो बदलाव आ रहा है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स के, एक रॉयल एनर्जी। और बहुत ज्यादा, मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हो। आपने अपनी फैमिली को, आपने अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी अपना समय, अपना टाइम, अपने इमोशन जो भी आपने बर्बाद किए, बट अब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है डिवाइन पावर के हिसाब से समझ लो या जैसे भी समझ लो, बट आप जो हो अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए लोगों को अब दिख रहे हो। आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सजग हो चुके हो। ओके, अब आपको भटकाना इतना आसान नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो अब जो है भी चीजें, आपको जो भी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती भी थी, अब बहुत सारी चीजें होती हैं लोगों के इर्द गिर्द जो उनके माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करती है, भटकाती है, आपके ध्यान को भटकाती है। बट अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ गया है कि कुछ भी हो जाएगा, आप भटकने वाले नहीं हो। हर चुनौती से लड़ने के लिए, हर चुनौती का सामना करने के लिए अब आप तैयार हो, और लोगों को वो चीज आपके चरित्र में अब दिखता हुआ नजर आ रहा है कि कोई भी परेशानी आती भी होगी तो अब आप उसे इजिली हैंडल करते हुए दिख रहे होंगे। पहले जब आपकी एनर्जी ऐसी, मुझे इंट्यूशन आ रही है कि पहले आप मासूम टाइप के थे। ठीक है, मासूम कह दो कि आप से किसी ने कुछ पूछा, ठीक है, कोई चीज हुई, कोई बात हुई, तो आप अपने दिल की बातें दिल खोल करके लोगों को बता देते थे कि हाँ ये चीजें हो रही है, ये चीजें हो रही है, ये चीजें हो रही है। लेकिन अब जो है, अब आपने उस चीज को कहीं ना कहीं, उस आदत को सुधार लिया है। ठीक है, पहले आप ऐसे इंसान थे जिसको अगर कुछ पूछा भी नहीं जा रहा तो अपनी राय दे देना, मदद दे देना, ठीक है, जिसको लोगों ने काफी ज्यादा जो है वैल्यू तो बिल्कुल नहीं किया। बट अब जो है वो चीजें अब आपके अंदर लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप समझदार हो गए हो, अपनी बातों को अपने तक ही रखने लगे हो। ओके, साथ ही साथ जिन्होंने आपको बेकार समझ रखा था, ठीक है, बिकॉज आपकी अपनी एनर्जी जो है, अपना टाइम, अपना पोटेंशियल ही आपने गलत चीजों में लगा रखा था। ठीक है, लोगों को मौका आपके कुछ नासमझी की वजह से भी मिला था। ये नहीं है कि लोग मतलब जबरदस्ती ऐसा सोचने लगे, कुछ नासमझी की वजह से, कुछ आपकी गलतियों की वजह से लोगों को ऐसा सोचने का मौका भी मिला था। बट अब जो है वो चीजें बहुत ज्यादा परिवर्तित होती दिख रही है। तो आप अपनी जो ये लाइफ में अचीवमेंट के नाम पर कुछ भी आपके नहीं था। अगर आप सोचते पहले बातें होती थी तो आपके पास अपनी अचीवमेंट, अपनी जो कहते हैं ना कि आपने जीवन में क्या हासिल किया, वो हासिल करने के नाम पर आपके पास कुछ भी नहीं था बताने के लिए। ठीक है, बट अब आप जो खुद में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपके चरित्र में जो ये बदलाव आया है, ठीक है, फोकस जो आपका चेंज हुआ है, तो लोगों को रिजल्ट भी दिख रहा है। ओके, आप अपनी लाइफ में तरक्की भी कर रहे हो, और तरक्की करने लगे हो, और तरक्की करोगे भी, क्योंकि नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो आप अपने जीवन में आगे ही बढ़ते जाने वाले हो। क्लेम करना एनर्जी को, आप जो हो जीवन में आगे बढ़ते ही जाने वाले हो। आपको अब पीछे धकेलने वाला, पीछे रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हो। यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपको खुद भी पता नहीं था। ठीक है, मुझे ऐसी भी इंट्यूशन आ रही है कि शायद आपने अपनी क्षमता ही नहीं पहचानी थी। पहले आपने अपनी क्षमता ही नहीं पहचानी थी कि आप जो हो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हो, आपके जीवन में ये बदलाव आ भी सकते हैं। पर बाय द टाइम 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, समय जैसे तेजी से निकला, क्या चेंजेस आपके अंदर आए, अचानक ये ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक ये एहसास हुआ आपको, और धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ में बदल गया, वो साहस में बदल गया, और आप जो हो एक नई एनर्जी के साथ, एक नए ऑरा के साथ खड़े हो गए। ठीक है, आपके अंदर जो है वो क्षमता पहले से थी, पर शायद आप अपनी क्षमता को नहीं पहचान पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए है कि नहीं पहचान पा रहे थे और नहीं पहचान पा रहे हैं, बट विद द टाइम जैसे जैसे अभी गुजर रहा है, ये चीजें आपके जीवन में खुद ब खुद घटित होती हुई दिखेंगी। वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है। वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, भावनाओं में बहने वाले पर्सन हो, बट उन भावनाओं को आप अब अपने सामने नहीं आने दोगे। उन भावनाओं को अब आप अपने लिए इस्तेमाल करने वाले हो, अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, और ये लोगों को अब आप में परिवर्तित होते हुए दिख रहा है। ये लोगों को अब आपके पास दिख रहा है कि अब आप जो हो उन सब चीजों को
नहीं याद करने वाले हो, पुरानी जो चीजें थी उनसे अब आप हटने वाले हो, ठीक है। अब पुरानी चीजें जो भी थी आपके जीवन में, पुरानी जो भी निगेटिविटी थी, जो भी चीजें आपके जीवन में आपको रोक रही थी, रुकावट बन रही थी, उन सब चीजों को छोड़ करके अब आप आगे बढ़ रहे हो। अब उन सब चीजों में आप फंसने वाले नहीं हो। लोगों ने बहुत प्रयास भी किया होगा, बहुत ट्रैप भी किया। अचानक जब लोग परिवर्तन देखते हैं ना, ठीक है, बॉटम ऑफ डेक में देखो व्हील ऑफ फॉर्चून है। समय जैसे परिवर्तित हुआ आपका, लोग जब देखते हैं ना कि आपके अंदर सडनली बदलाव आया, तो सोचते हैं कि हो सकता है ये थोड़े टाइम के लिए, फिर ये पर्सन वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है कि ये लोगों को दिखावा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, बाद में ये ऐसा ही हो जाएगा। बट आपके अंदर जो स्ट्रेंथ दिख रहा है, आपके अंदर जो स्पार्क दिख रहा है, आपके चरित्र के में जो बदलाव आया है, वो अब बदलने वाला नहीं है। और लोग देख रहे हैं कि समय बीतता जा रहा है, पर ये पर्सन तो और आगे ही बढ़ता जा रहा है। ये पर्सन तो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, नाम कमाने में लगा हुआ है, नए नए प्लान्स बना रहा है, अपने जीवन में नए नए गोल को हासिल करने के लिए तैयार है। पहले बहुत सीधा था, पहले बहुत सीधी थी, कुछ भी बातें अगर तोड़ मरोड़ के पूछा जाए या नॉर्मली भी पूछा जाए तो ये शेयर कर लेते थे। बट अब जो है कुछ पूछने पे भी प्लान्स नहीं बताते, कुछ पूछने पे भी अपने आगे के कुछ भी गोल को आप नहीं बताते। तो बहुत सारी चीजें जो है ना लोगों के बीच में अब बातचीत का मुद्दा बन गई है, ठीक है, बातचीत का मुद्दा बन गई है कि अब ये पर्सन जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर चुका है, अब इसको रोकना संभव नहीं है। यही बातें आपके चरित्र के बारे में चल रही थी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो क्लेम करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।